हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टेक्स। अपन बात करें तो ईएमटी और ईएमटी में लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, लॉस टेंजेंट की बात की थी और अपन ने बात स्क्रीन डेप्थ की बात की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम से वेव प्रोपगेशन कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं। पहले अपन ने पढ़ा था एरिया फ्री स्पेस के लिए वेव प्रोपगेशन पढ़ा था, फिर अपन ने परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए वेव प्रोपगेशन पढ़ा था। आज अपन गुड कंडक्टर मीडियम एंड गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अपन वेव प्रोपगेशन की बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालो आज वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम। वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम की बात अपन करने वाले हैं और इसके अंदर अपन ने फ्री स्पेस और एयर की बात कर चुके हैं। एयर या फ्री स्पेस मीडियम के बारे में अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में अपन बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे, सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। कैसी मीडियम? गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे क्योंकि अपने परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर चुके हैं पहले। अब अपन बात करने वाले गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और मैंने जब आपको लॉस टेंजेंट पढ़ाया था तब मैंने बताया था अगर किसी मीडियम का सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ऐसे मीडियम को अपन गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी तो ऐसे मीडियम को गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोला जाता है। ये अपन ने जब आपको मैंने बताया था लॉस टेंजेंट का कंसेप्ट समझाया था तो उसके अंदर ही इसकी अपन ने बात की थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन बात करेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू होती है गामा, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी वैल्यू होती है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है। तो देखो अगर मैं जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू इधर से कॉमन लेता हूं तो देखो ये बनेगा नहीं बनेगा जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू, इसकी पावर कितनी बचेगी 1/2 बचेगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इधर से जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू बाहर कॉमन ली, तो इधर से मैंने बाहर कॉमन लिया तो जे ओमेगा और जे ओमेगा आ जाएगा बाहर, और म्यू और एप्सिलॉन किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझना ये हो गया। जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन की पावर कितना हो गया 1/2 हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो अपन को पता है अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर n है और अगर x का एम्पलीट्यूड 1 से बहुत छोटा है तो इसको अपन 1 प्लस nx लिख सकते हैं। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा था, 12th के अंदर मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते थे। अगर x का मोड की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अपन 1 प्लस nx लिख सकते हैं। तो वो मैं यहाँ इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, अंदर कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा जे तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कितना हो जाएगा j/2 इंटू सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब मैं अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा, देखो इसको अंदर लेके जाऊंगा तो जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होगा। सबसे पहले तो जे ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, और फिर देखो ये जे और ये जे आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो पॉजिटिव ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2, और फिर क्या बचेगा ये अंदर लेके म्यू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं अगर और सोल्व करता हूँ तो कितना बचेगा जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ अगर ओमेगा से ओमेगा को मैं अगर कैंसिल आउट कर देता हूँ और एक एप्सिलॉन और यहाँ अंडर रूट का है, यहाँ बिना अंडर रूट का है तो कितना आ जाएगा, यहाँ अगर कहूँगा सिग्मा/2 अंडर रूट, ऊपर क्या बचेगा म्यू अपॉन एप्सिलॉन बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और ये हो गया अपन का गामा। और आपको पता है
ये है गामा का रियल पार्ट अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगी। और यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो कितनी आ जाएगी? ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा? ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर कोई मीडियम आपका गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको याद दिमाग में होना चाहिए। अगर आपका मीडियम गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कैसा मीडियम है? गुड आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू ये होती है एंड बीटा की वैल्यू ये होती है। अगर मैं ईटा की बात करूंगा, अगर इंट्रिंसिक इंपेडेंस की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? आपको पता है ये होता है जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यहां से अगर जे ओमेगा एप्सिलॉन को बाहर कॉमन लेके ऊपर कट करूंगा तो कितना बचेगा? आई होप ये आपको पता ही होगा, म्यू अपॉन एप्सिलॉन बचेगा। और इसको यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन की पावर कितना बचेगा? -1/2 बचेगा। बिल्कुल यही बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ नहीं, मैंने जे ओमेगा एप्सिलॉन को वैल्यू है कॉमन लिया और इसको कट करके रख दिया बाहर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। और आपको पता है सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? मच लेस देन 1 है। तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो यहाँ आ जाएगा। यह आपने मैंने पढ़ाया था पिछले स्लाइड में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन 1, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और ये जे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जे सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? मेरी ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ईटा की वैल्यू अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन प्लस कितना हो जाएगा? ये और अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? जे अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन। यही तो बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन। और इसको अगर मैं और थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो कितना हो जाएगा? म्यू अपॉन एप्सिलॉन प्लस जे। और देखो अब यहाँ कुछ कट तो रहा नहीं है, यही बचेगा शायद। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये कहीं लिख दो, म्यू अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको याद रहे चाहे मत रहे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। कभी कभी पूछ भी ले तो आपको निकालना आना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन का गुड एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके होता है कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं गुड कंडक्टर मीडियम। कैसा मीडियम? आज अब आइडिया डालो, गुड कंडक्टर मीडियम। गुड कंडक्टिंग मीडियम कैसी? गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए आपको पता होना चाहिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1 से बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? 1 से बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ होती है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, यहां से अगर जे ओमेगा एप्सिलॉन को बाहर अगर कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा? यहां से बाहर लूंगा तो जे ओमेगा का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा, और 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यही तो होगा बिल्कुल। और आपको पता है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, तो इस 1 को अपन इग्नोर कर सकते हैं। किस 1 को? इस 1 को अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो, तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बाहर होके? जे ओमेगा, अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल ये बचेगा। और यहाँ देखो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं और अगर करूँ सोल्व, यहाँ देखो आपका जे ओमेगा है और यहाँ आपका जे ओमेगा अंडर रूट में है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? अंडर रूट, देखो आपकी गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट जे ओमेगा और आगे क्या आ जाएगा? सिग्मा म्यू। कितना आ जाएगा? जे ओमेगा सिग्मा इंटू म्यू आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपकी क्या होती है? गामा की वैल्यू होती है। क्या होती है? गामा की वैल्यू। ये आपको मिल जाएगी। और इसको अपन और सोल्व करना आना चाहिए। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ जे इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा सिग्मा इंटू म्यू। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और आपको पता है मैं
जे को 1 e⁻j π/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका पोलर फॉर्म यही होता है। तो देखो, अब मेरी क्या है, जे की पावर कितनी है, 1/2 है। तो इधर अगर 1/2 है तो इधर भी 1/2 करूंगा तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही बचेगा। और इसका कितना हो जाएगा, e⁻j π/4 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos π/4 प्लस j sin π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + j/√2 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये वैल्यू अगर मैं इधर पुट अप करूंगा तो मेरा आंसर कितना मिलेगा, 1 + j/√2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर मैं इस ओमेगा को अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के अंदर खोलूंगा तो 2πf और कितना हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा होगा या नहीं होगा? और इस √2 से ये √2 में कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो आंसर कितना आ जाएगा अपन का हो जाएगा 1 + j, ये अपन की किसकी वैल्यू है, गामा की, 1 + j और आगे आगे क्या है, आगे है πf म्यू सिग्मा, कितना है, √πf म्यू और सिग्मा। और अगर इसको मैं खोलने की कोशिश करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा πf म्यू सिग्मा प्लस j√πf क्या हो जाएगा, πf म्यू सिग्मा। और यहां से अगर मैं ये क्या होता है, का गामा आपको पता है, इसका रियल पार्ट अल्फा, इमेजिनरी पार्ट कितना है, बीटा। यहां से देखूंगा तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दोनों की वैल्यू होगी √πf म्यू सिग्मा के इक्वल होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर इस इधर से मैं आपको स्क्रीन डेप्थ पूछूं तो स्क्रीन डेप्थ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/अल्फा के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछे तो स्क्रीन डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो स्क्रीन डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√πf म्यू सिग्मा। और एक बार क्वेश्चन आया था, अगर आपका मीडियम गुड कंडक्टिंग मीडियम है तो उसके लिए स्क्रीन डेप्थ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगर इंट्रिंसिक इंपेडेंस की बात करता हूं तो आपको पता है इसका इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना होता है, j⍵ म्यू इंटू सिग्मा प्लस j⍵ एप्सिलॉन। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, यही होता है। देखो, अब आपको पता है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, मच ग्रेटर देन 1 होती है। तो सिग्मा की वैल्यू ओमेगा एप्सिलॉन से भी तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो सिग्मा के कंपेयर में इसके एम्पलीट्यूड कितना, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल इग्नोर कर सकता हूं। अपन का आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, √j को निकाल दो बाहर, पीछे क्या बचेगा, √ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। और इसको अगर मैं, आपको पता है √j की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पीछे निकाला था, 1/j अपॉन कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, √ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ये होगा। और इस चीज को अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो कितना हो जाएगा, 1 + j अपॉन √2 आ जाएगा। ऊपर कितना है, √2πf। देखो ऊपर कितना है, ओमेगा को मैंने लीनियर में खोल दिया, ओमेगा म्यू अपॉन कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। इस √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। और अगर मैं ऊपर नीचे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे सिग्मा स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नीचे सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। और मेरी ईटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ईटा की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 1 + j, ऊपर क्या हो जाएगा, आपको देखो ऊपर हो जाएगा √πf म्यू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, अल्फा के इक्वल होती है, आपको पता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ईटा इक्वल टू 1 + j कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन सिग्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ईटा का। और आपको ईटा का फेज कितना मिलेगा, आपको पता है ईटा का फेज, ये तो क्या है, रियल पार्ट है इसका। अगर मैं ईटा को एक्सप्लेन करूंगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन सिग्मा प्लस j अल्फा अपॉन सिग्मा। जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो तो ईटा का फेज कितना आ जाएगा, ईटा का फेज आ जाएगा 45 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फेज कितना आ जाएगा ईटा का, आपका ईटा का फेज यहां से आपको 45 डिग्री मिलेगी। यानी आपको पता होना चाहिए एक गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस 45 डिग्री होता है। ईटा का फेज आपको फेज डिफरेंस देता है, किनके बीच का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कितनी
लीड करेगी, 45 डिग्री से लीड करेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ, ईटा के एम्पलीट्यूड की बात करूँगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा और आगे कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन सिग्मा। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया और ये इसका फेज हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बात करता हूँ फेज वेलोसिटी की, फेज वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा अपॉन बीटा के इक्वल होती है। और आपको पता है ओमेगा अपॉन किसके इक्वल हो जाएगी, √πf म्यू सिग्मा के इक्वल होगी या नहीं होगी। ये तो अपने निकाला था पीछे अल्फा या बीटा की वैल्यू। और अगर ओमेगा को मैं अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में खोलूँ तो 2πf अपॉन √πf म्यू सिग्मा के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 चला जाएगा बाहर, ये ऊपर πf नीचे πf, तो कितना बचेगा, √πf अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आपकी वीपी की होगी। और आपको पता होना चाहिए यहाँ से वीपी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसे मीडियम को डिस्प्रेसिव मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे मीडियम को डिस्प्रेसिव मीडियम बोलते हैं। कैसे, जहां पर फेज वेलोसिटी ओमेगा पे डिपेंड करती है। ओमेगा का जब फेज वेलोसिटी ओमेगा का लीनियर फंक्शन होती हैं तो ऐसे मीडियम को नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। लेकिन जब आपकी फेज वेलोसिटी ओमेगा का लीनियर फंक्शन नहीं होती हैं तो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, डिस्प्रेसिव मीडियम बोलते हैं। और ऐसे मीडियम के लिए फेज वेलोसिटी कभी भी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल नहीं होती है। यहाँ पर आपकी ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी डी ओमेगा अपॉन डी बीटा के इक्वल हो जाएगी। ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बीटा अपॉन डी ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। आई होप ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी और जहाँ इक्वल नहीं होती हैं ऐसे मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ होगा। वीपी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू √f हो जाएगी। और आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको अगर वेवलेंथ पूछे तो कितना हो जाएगा, 2π अपॉन किसके हो जाएगा, बीटा के इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है बीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर होती है √πf म्यू सिग्मा के इक्वल होती है। और वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √f के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये आपका गुड कंडक्टिंग मीडियम भी कंप्लीट होता है। गुड कंडक्टिंग मीडियम के लिए आपको कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपके दिमाग में सेट होने ही होने चाहिए। आपको सबसे पहले रिजल्ट तो ये वाला रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ये रिजल्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू फॉर एक गुड कंडक्टिंग मीडियम की ये मस्त रटा हुआ होना ही चाहिए। और सेकेंड चीज आपको ये पता होना चाहिए इसकी ईटा की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ईटा की वैल्यू आपको पता होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता होगी तो आपको कुछ भी पूछेगा आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।